तो आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फाइनल है, तो उस पे आज की शो में हमने कुछ लेजेंड्स को बुलाया है जो हमारे साथ उस पर गुफ्तगू करेंगे कि पिच पर बॉल किस तरह होती है, या इसी तरह और गुफ्तगू करेंगे। पार्टनर्स मुझे कल को नजर आते हैं। बिफोर इलेक्शंस आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जरूर होगी, लेकिन मेरे पास जो सोर्सेज खबर दे रहे हैं वो ये है कि ये चार पार्टनर्स आपस में कोऑर्डिनेट करके अगली हुकूमत बनाएंगे। पीएमएल-क्यू आप नून लीग में जम होगी या नहीं होगी, अभी इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि तीन प्लेयर्स के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून क्लियर है। चौधरी शुजात के दो बेटे और तारिक बशीर चीमा, इनके हवाले से तो क्लियर है, लेकिन चौधरी सरवर के हवाले से नून लीग को थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं। क्योंकि चौधरी सरवर माजी में भी नून लीग में रह चुके हैं, तो वो एक स्टिकिंग पॉइंट है दोनों के दरमियान जो प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। लेकिन कोलिशन की जहां तक बात है, मेरी इतलात के मुताबिक आज से तकरीबन 1.5-2 माह पहले ही इन तमाम जमातों से गैर रस्मी राब्ते शुरू हो चुके थे, और इनके साथ मियाँ साहब ने लंदन से आने से पहले ही ये टास्क दे दिया था कि जी इन लोगों के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो खोल दिया जाए, क्योंकि हमने इनको सबको इकट्ठे लेके ही आगे चलना है। अब मेरे पास ये खबर भी है कि इवन एनक्यूएम और जेयूआईफे का सिंध के हवाले से और खासतौर पे इंटीरियर सिंध के हवाले से भी इस वक्त बैकडोर राब्ते आपस में चल रहे हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन वहां पे भी आपस में बन सकता है। अच्छा, लेकिन मंसूर, इतनी कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत है? क्या वाकई पॉलिटिकल कैपिटल इतना लूज कर दिया है नून लीग ने, या तहरीक इंसाफ का इस वक्त बहुत ज्यादा जोर पकड़ गया, स्पेशली जब से उनके चेयरमैन जो हैं वो जेल चले गए और फिर जो कुछ भी पार्टी के साथ हुआ? देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए आपको एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड किस्म की कोलिशन चाहिए होगी। अब जाहिर बात है, दिस ऑल डिपेंड्स के विद साइड ऑफ द टेबल यू आर सिटिंग एट। अगर तो आप नून लीग की टेबल की तरफ बैठेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि जनाब कौमी धारे में ला रहे हैं, सबके साथ हाथ में हाथ पकड़ के जरूरी है कि सबको जो है वो इकट्ठे लेके चलना चाहिए। दैट टोटली डिपेंड्स हाउ डू यू वांट टू लुक एट इट, हाफ ग्लास एम्प्टी और हाफ ग्लास फुल। लेकिन दूसरी तरफ ये कमजोरी की निशानी भी होती है कि आपको दीगर पार्टनर्स की जरूरत पड़ी है, आप खाली शेयर के निशान पे ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और नून लीग ने माजी में भी किया है, ऐसी बात नहीं है कि कोई पहली दफा हो रहा है। अगर आपको याद हो 1990 का इलेक्शन या 88 का इलेक्शन, IGI किस तरह बनी थी, 9 सितारे किस तरह बने थे, और 2018 तो कोलिशंस तो माजी में भी होती रही हैं, बट कितनी प्रोडक्टिव साबित होती हैं ऑब्वियसली विल हैव टू वेट फॉर द इलेक्शन। एग्जैक्टली। और दिलचस्प सिचुएशन इस वक्त उन जमातों के हवाले से जरूर है जो क्लेम करती आई हैं कि पंजाब में वो बड़े आराम से जो है वो सादा अक्सरियत भी हासिल कर सकती हैं। मंसूर, आपके पास बड़ी खबरें हैं इस हवाले से, आप पहले ही बता देते हैं किसका इंटरव्यू आने को है, किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने को है, कि अभी मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एक्सपेक्ट की जाएंगी और मजीद इंटरव्यूज आने को है, और इससे फायदा क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये इंटरव्यू करवाते हैं वो ये समझते हैं कि इससे बहुत फायदा होता है, और मखसूस एंकर्स को चूज करके उसके बाद वहां पे वो मेहमान पहुंच भी जाते हैं। और आपने जो सवाल किया कि क्या होंगे अभी मजीद, जी हाँ, मजीद इंटरव्यूज होंगे। एक आधे साहब का नाम तो मुझे पता भी है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि वो इंटरव्यू मेरे पास तो नहीं आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली शायद किसी और के पास ही जाएगा, लेकिन होना है। अनकरीब एक और इंटरव्यू जो है वो तैयार है, और आने वाले मुझे नहीं पता दिनों में या हफ्तों के अंदर अंदर वो आप इंटरव्यू, और वो भी एक बड़ा इंटरव्यू होगा। तो इसलिए ये सिलसिला तो जारी है। क्या इससे फर्क पड़ता है या नहीं, मैं आपको एक बात अंदर की जरूर बता सकता हूं कि ये जो बात हो रही है कि जी नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या अगर आप उनको नहीं खुल के खेलने देंगे, व्हाई इज दैट? यू हैव टू गो टू द व्हाई, कि आखिर रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी सख्ती क्यों हो रही है। उसमें दूसरी साइड के जहन में बेसिकली ये बात है, वो ये है कि जी रूल्स ऑफ द गेम के अगेंस्ट खान साहब जो है वो खेलते रहे हैं। आर्मी चीफ बैठ के निगोशिएट कर रहे थे या बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो खान साहब ने उस कमरे में बैठने से इनकार कर दिया था, नहीं आए थे उसके अंदर। उसमें पूरी ऑपोजिशन बैठी हुई थी, सारे शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, ऑल द लीडर्स वर सिटिंग ओवर देयर। खान साहब ने कहा मैं इनके साथ कमरे में आके नहीं बैठूंगा, मैं साथ वाले कमरे में बैठा हूं, मैं इधर नहीं आऊंगा। शायद सिर्फ मुझे लग रहा हो, आपको ना लग रहा हो, बट कमेंट